आज से रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इसी के साथ में एआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सोए जमीन ने ये मांग की है कि जिस तरीके से सावन में मीट मांस की दुकानें बंद होती है, इसी तरीके से इस दौरान जब तक भी रोजे चलेंगे दिल्ली में शराब पर बैन लगे, शराब के ठेके बंद हो। सोए जमीन साहिब हमारे साथ हैं। इस मांग के पीछे आधार क्या है? देखिए, हमारी सरकार से बहुत अदबन और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत जो है हमने इसकी मांग की है कि जब सरकार सावन के महीने में आस्था का एक लॉजिक देती है और कहती है कि नॉनवेज की दुकानें बंद हो जानी चाहिए और उसको बाकायदा इन्फोर्स कराया जाता है मिनिस्टर्स और एजेंसीज के द्वारा। तो लिहाजा रमज़ान भी मुसलमानों का एक बहुत पवित्र त्यौहार है, जो महीना है हमारा, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो सरकार तो सबकी है। हम्म। तो हमने कहा कि हमारी आस्था का भी सम्मान होना चाहिए और शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। हम्म। ख़ास तौर पर जिस तरीके से खुलेआम में शराबें बिकती हैं और आप देखते हैं यहाँ से, तो उससे हमारी भी आस्था को चोट पहुँचता है। लिहाज़ा शराब तो सबके लिए हानिकारक है और शराब तो सबके लिए नुकसानदेह है, तो इस पर बंद होना चाहिए बिल्कुल। आप कह रहे हैं शराब नुकसानदायक है, तो आपकी मांग तो ये भी हो सकती थी कि इसे हटा ही दो। क्यों? क्योंकि किसी भी मौसम में पी जाए नुकसान तब भी दे सकती है। नहीं, बिल्कुल, हमारी तो सरकार से बिल्कुल माँग है कि इस पे ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए, जैसे ऑल टाइम। बिहार में लगा। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल लगना चाहिए। बिहार में हुआ ना भाई, आपके यहाँ गुजरात में है ना, तो हम्म। यहाँ भी लगना चाहिए। दिल्ली में लगे तो क्या बुराई है? हम्म। तो हमारी तो माँग पूरी बड़े तौर पर यही है। लेकिन अगर आप सावन वाली बात करते हैं, वेज नॉन-वेज की बात करते हैं, तो इसका भी सम्मान कम से कम इतना होना चाहिए कि इस रमज़ान के पवित्र महीने में इसकी शराब की बिक्री और इस पर जो है रोक लग जानी चाहिए। तो ये बताइए कि जो आपकी मांग है एक सियासी पार्टी के तौर पर है, या फिर आपकी जो धर्मगुरु हैं मुस्लिम, उनसे भी बात हुई है, उनका भी कहना है ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी और मैं एक कंसर्न सिटीजन के तौर पर भी मैं समझता हूँ कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। जब आपकी आस्था का सम्मान है तो हमारी भी आस्था का सम्मान हो जाए और सरकार को सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। हमने अनारकी नहीं की, हमने कानूनी बात की, हमने एक अपील की है। हमारे लोग दुकानों में जा कर के कुछ बंद नहीं करवा रहे, हमारे लोग को जबरन इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून को मानते हैं और इस्लाम मज़हब हमें कानून को मानने की एक प्रेरणा देता है, सीख देता है। लिहाजा हम एक सोशल तरीके से एक कहते हैं कि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं। लेकिन आपने खुद ही तुलना करी सावन में जो नॉनवेज की दुकानें बंद होने के लिए। जब ऐसे फैसले होते हैं, मांग होती है, चाहे वो सावन में हो या नवरात्र में हो, तो उन मांगों की आप आलोचना करते हैं, तो आपकी भी आलोचना हो सकती हम है। उन मांगों की आलोचना नहीं करते, हम उस जबरन जा के दुकानों पे बंद करवाने के, नफरत दिखा के और मारपीट करने पर, धमकी देने पर उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन जब सरकार ये बात कहती है, आस्था का सम्मान करती है, तो बहुत सारे लोग उसको करते हैं। आप देखिए कितनी सारी मीट की दुकानें, चिकन की दुकानें मुसलमान बंद कर देते हैं, जहाँ पे यहाँ से वो अपील करती है अगर सरकार या कोई इस तरह के। हमारा विरोध जो है वो उस तौर तरीके से है जहाँ इन्फोर्स जबरन, जबरिया, धमकी देना, मारपीट करना और अपनी यहाँ से स्वायंभूता यहाँ से स्थापित करने के लिए किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, उसकी हम आलोचना करते हैं, उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही हमारी पार्टी इस ख्याल में है कि हमें भी किसी तरह का कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपके बयान पे हमने आप ही के समकक्ष हैं, अ, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनसे पूछा कि आप ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो वैसे ही शराब हराम है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठेके खुले बंद रहे, मत पीजिए आप। थोड़ा पढ़ लिख लेते तो उनको भी मालूम होता है कि अरे भाई, एक लॉजिक भी होता है। जो हमारे हिंदू भाई नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आप सावन हो, गैर सावन हो, प्लेट सामने रख दीजिए या फिर दुकानें खुली रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो नहीं खाते, वो नहीं खाते हैं। तो फिर ये लॉजिक तो वहाँ भी होना चाहिए। फिर क्यों यहाँ से आप आस्था के सम्मान की बात करते हैं? भाई, अगर मैं रोज़े में हूँ, ठीक है ना? और आप सामने से पानी पी लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन चूँकि आप एक सिटिज़न हैं, आप एक हमारे भाई की तरह हैं, आप सबकी आस्था का सम्मान करने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, थोड़ा मैं दूर हट के पी लूँ या चलो मैं इनके सामने नहीं पीऊँ, ठीक है ना? रोज़ेदार है, होता नहीं होता है? तो ये तो समाज की एक विशेषता है और भारत का समाज ऐसे ही रहा हमेशा। अब पता नहीं कोई जाहिल लोग आ जाते हैं जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। एमआईएम समाज को तोड़ने की बात नहीं करती। ठीक है। एक बयान और अभी इस वक़्त चर्चा में है, वो मोहन भागवत साहब का है, जिसमें वो घर वापसी की बात कर रहे थे तेजी की, तो उस पर मदनी साहब ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि बहुत लोग सपना देख रहे हैं 20-22 करोड़ लोगों को घर वापसी कराने का, उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि माँ का दूध सिर्फ़ उन्होंने ही पिया है। इन दोनों बयानों को आप कैसे देखते हैं? है नहीं, देखिए, इल्लीगल रिलीजियस कन्वर्शंस तो चल ही रहा है ना। बरेली में, गाज़ियाबाद वगैरह में आप देखिए किस तरह से कई संगठन
इसको इलीगली जो है यहाँ से प्रमोट करते हैं, इनाम देने की बात करते हैं, सरकार सब जानती है, पुलिस सब जानती है, लेकिन वो धर्मांतरण विरोधी कानून इस पे नहीं लागू होता। तो फिर ये तो बायस नहीं थे। दूसरी बात, यहाँ से आरएसएस जो है ना, वो कोई एक ऐसी संस्था है जिसका कोई आगा ना पीछा, और आरएसएस के लोग जो है ना कुछ भी बातें करते हैं, बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, हमारे हिंदू महिलाओं का अपमान करते हैं। अरे भाई, आप शादी करेंगे तभी तो बच्चे पैदा होंगे। आरएसएस के लोग शादी नहीं करते, फिर बच्चे की आप बात करते हैं। अरे किनसे आप कर रहे हैं? एक ये तो वही वाले सवाल हो गया कि एक गंजा आदमी जो है बालों के ऊपर लेक्चर दे रहा हो, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने ये कहा कि इस तरह की बातें जो नकारात्मक हैं, वो नहीं करनी चाहिए आरएसएस प्रमुख को कम से कम। दूसरी बात, आप धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। क्यों करना है धर्म परिवर्तन? क्यों? देश में क्या संविधान इजाजत नहीं देता? रिलीजियस फ्रीडम का आर्टिकल कहाँ चला जाएगा? कोई अपनी मर्जी से आना चाहिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 मजहबी, आप क्यों मदाखलत करना चाहते? अरे कोई अपनी मर्जी से आना चाहे, किसी भी धर्म में जाना चाहे, किसी को कोई रोक टोक नहीं, लेकिन आप क्यों यहाँ से ये एजेंडा लेकर के आते हैं? हमने तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान के 100 करोड़ जो है हिंदू वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। मैंने तो नहीं कहा, आपकी आस्था के हाँ, जो मुसलमान आप देखिए दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया में रहते हैं, उनको तो कोई जाकर के नहीं कहता, या कोई वहां का नेता तो उनसे नहीं कहता कि भाई इनको घर वापसी कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ से ये बहुसंख्यकवाद का जो ये एजेंडा है, ये नहीं चलेगा। माशाअल्लाह सारे मुसलमान अपने ईमान पर कामिल हैं, और हम गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और ये क़यामत तक गवाही देते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो उनको भी दावत देता हूँ, मैं मोहन भागवत जी को दावत देता हूँ कि पढ़ लीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अदबन दावत देता हूँ कि आ जाइए हिदायत पर और कुरान भी पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पुलिस सहयोगी मनीष भल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष, दिल्ली।